Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to tell you about the blood grouping. So first of all, blood grouping में हमें ये वाली चीज़ याद रखनी है that we are having chromosome 9 and chromosome 19. ये दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं. तो जो क्रोमोसोम 9 होता है ना, उस पर एक हमारा आई जीन होता है जिसको हम एबीओ जीन भी बोलते हैं. और ये जो आई जीन या एबीओ जीन क्रोमोसोम 9 पे होता है, ये एक्चुअली हमारा ये शुगर है ना, जो एंटीजन जिनको मैंने लिख रखा है, ये एक्चुअली शुगर होते हैं इन नेचर. इनका शुगरी नेचर होता है. तो ये एंटीजन को पुट करते हैं आरबीसी के सरफेस पे. तो जो आई जीन या एबीओ जीन है जो क्रोमोसोम 9 से प्रोड्यूस हुआ है, वो एक्चुअली हमारे एंटीजन को सरफेस आरबीसी के सरफेस पे पुट कर देते हैं बस. इफ आरबीसी सरफेस इज हैविंग ए एंटीजन, इट मीन्स बंदे का ब्लड ग्रुप ए है. सो ब्लड ग्रुप विल बी ए. और अगर बी एंटीजन सरफेस पे आरबीसी के, तो हम उस वो ब्लड ग्रुप कितना होगा, बी ब्लड ग्रुप. और अगर कुछ भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, तो इट्स ओ ब्लड ग्रुप. अगर दोनों एंटीजन है, इट्स ए बी ब्लड ग्रुप. ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि एंटीजन जिस टाइप का एंटीजन होगा, अगर ए एंटीजन हुआ आरबीसी के सरफेस पे, इट इज ए ब्लड ग्रुप. बी एंटीजन अगर हुआ आरबीसी के सरफेस पे, इस पे काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है. ये यहाँ पर मैंने 4 बना रखे हैं, 5 बना रखे हैं, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, कितने भी हो सकते हैं. मैं एंटीजन का टाइप बता रही हूँ. अगर ए एंटीजन हुआ तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन हुआ तो बी ब्लड ग्रुप. अगर हमारे पास एक भी एंटीजन नहीं है आरबीसी के सरफेस पे, इट्स अ ओ ब्लड ग्रुप. और ए भी ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन होंगे. अब ए एंटीजन है जो, अब ए ब्लड ग्रुप का बंदा दूसरे ए से ले सकता है, बट ए के लिए बी तो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के लिए बी पर्सन तो उसके अगेंस्ट होगा ना. तो इसलिए उसके जो प्लाज्मा में है, जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, उसके जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी के लिए होंगी. इसलिए उसके पास क्या होंगी, एंटी बी. और जो बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसके लिए ए एकदम अगेंस्ट होगा, क्योंकि अगर बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ले लेगा ब्लड, तो उसका जो एंटीजन है, जिसका प्लाज्मा है, उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी अगेंस्ट ए. तो इसलिए बी वाले पर्सन के पास होंगी एंटी ए. और जो ओ ब्लड ग्रुप है, अब इसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, तो अगर इसके पास अगर ए एंटीजन आया या बी एंटीजन आया, तो वो भी इसके अगेंस्ट होगा. बिकॉज जो एंटीजन इसके पास है, जैसे ओ के पास एक भी एंटीजन नहीं है, तो अगर इसके पास ए आया या बी आया, तो उसके दोनों ही एंटी होंगे ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के. इसलिए इसके बाद क्या होंगी, एंटी ए एंड एंटी बी. मतलब जिस ब्लड ग्रुप का बंदा है उसके पास वही एंटीजन होना चाहिए. उसके अलावा अगर कोई और एंटीजन हुआ, तो उसके अगेंस्ट उसके पास एंटीबॉडी होगी उसके प्लाज्मा में. बिकॉज हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं, जो कि हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं. तो सरफेस अगर सरफेस पे ए एंटीजन हो तो ए ब्लड ग्रुप, उसके अगेंस्ट अब ए एंटीजन नहीं होना चाहिए. ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए से ही मैच करेगा, इसलिए वो बी से मैच नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी. सिमिलरली बी के पास ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी. अब ओ के पास कुछ भी नहीं है, तो मतलब उसे कुछ भी नहीं चाहिए. इट मीन्स उसको ए भी नहीं चाहिए, बी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सर्फेस पे कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ओ ब्लड ग्रुप वाला है. और वो उसके पास एंटीबॉडीज होंगी अगेंस्ट ए एज वेल एज अगेंस्ट बी. अब ए बी एंटीजन है. अब देखो, जैसे मान लो ए, अगर दोनों एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे, इट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप है ए बी. मतलब अगर उसके पास ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा भी मैच करेगा, तो ए बी वाला वो भी ले लेगा, और बी वाला आएगा तो वो भी ले लेगा. तो इसलिए इसके पास एक भी एंटी नहीं होगी. कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी. इसलिए ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं. बिकॉज ए बी वाला बंदा किसी से भी ले सकता है, क्योंकि उसके पास ए भी है और बी भी है. अगर ए बी वाले पर्सन को, अगर मैं ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन अपना ब्लड डोनेट कर देगा, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज उसके सर्फेस पे ए तो है ना, तो ए पे ए आ जाएगा. और बी वाला करेगा तो वो बी पे भी ले लेगा, तो ए बी पे, तो बी वाले एंटीजन पे बी वाला आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है. ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट. और अब यहाँ पर डोनर्स की बात कर लेते हैं. अब देखो, ओ के पास क्या है, एंटीबॉडी ए एज वेल एज एंटीबॉडी बी. अगर मैं ओ वाले को बोलूँ कि तुम ए वाले को दे दो ब्लड ग्रुप, तो ए वाले को अगर तुम दोगे ओ का ब्लड ग्रुप, तो ओ पे तो कुछ है नहीं ऑलरेडी, और ए को ए वाला ही चाहिए. और अगर आप ए को कुछ भी नहीं दोगे, मतलब उसके ऊपर एक भी एंटीजन नहीं होगा, उसके बाद उसको अगर ओ दे दोगे, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना. अगर उसके पास ए के अलावा कोई और एंटीजन आया, तो वो ए उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा. बट ओ
तो खा लिया, उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। तो अगर आप किसी एंटीजन वाले बंदे को विदाउट एंटीजन वाला कुछ दे देते हो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना। तो इसलिए उसको डोनेट करने के लिए, ए को डोनेट करने के लिए ओ भी होगा और एक ए भी हो। ए तो ए से कर सकता है गिव एंड टेक, ओ से ले सकता है बट ओ को दे नहीं सकता बिकॉज ओ के पास दोनों एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। सिमिलरली बी पे आते हैं। अब बी है, उसके पास बी एंटीजन है, मतलब बी वाला बी से गिव एंड टेक कर सकता है और बी वाला और किससे ले सकता है, जिसके ऊपर कुछ भी ना हो। अगर कुछ भी नहीं है, जैसे मेरे पास 2 टॉफीज हैं और एक के पास कुछ भी नहीं है, तो अगर वो मुझे कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं देगा तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना ना। इसलिए बी एंटीजन वाले के ऊपर अगर मैं ओ नॉर्मल रख दूं विदाउट एंटीजन वाला, तो वो उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करेगा, कुछ है नहीं उसके पास जिसके अगेंस्ट हमारा बी एक्ट करेगा। अगर बी वाले को मैं ए वाला दे दूं तो बी ए के अगेंस्ट एक्ट करेगा। बी के ऊपर या तो बी एंटीजन वाला होना चाहिए, बट ए एंटीजन वाला है तो उसके अगेंस्ट ही है, तो वो बस ए के अगेंस्ट बस एक्ट करेगा। इसलिए उसके पास वो ओ बी को दे सकता है और बी अपने आप से भी गिव एंड टेक कर सकता है। अब ओ की बात करते हैं। अब ओ के पास क्या है, एंटीबॉडीज ए भी हैं और बी भी हैं, मतलब बी के अगेंस्ट भी हैं और ए के अगेंस्ट भी है ओ के पास, क्योंकि उसके यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओ के पास क्या है, सरफेस पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब उसे ऐसा बंदा चाहिए जिसके ऊपर कुछ भी ना हो। मतलब ओ से गिव एंड टेक तो कर सकता है, प्लस उसके पास अब एंटीबॉडीज हैं अगेंस्ट बी एंड ए, मतलब वो बी से भी नहीं ले सकता, ए से भी नहीं ले सकता, बट वो दे जरूर सकता है बिकॉज उसके ऊपर कुछ है नहीं, तो बी और ए में कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो इसलिए ओ को सिर्फ ओ ही दे सकता है और ले भी सकता है ओ से। अब हम ए बी की बात करते हैं। अब ए बी में क्या है, ए एंटीजन भी है बी भी है। अब उसके बाद क्या है, मतलब उसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर उसके पास एंटीबॉडी ए होगी ए बी वाले के पास, तो अगर एंटीबॉडी ए होगी तो एंटीबॉडीज उसके खुद के ही आरबीसी को वो कर देगी ना, डिस्ट्रॉय कर देगी। बिकॉज अगर एंटीबॉडी अपने अगेंस्ट ही होगी तो अपने आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। तो इसलिए अगर उसको ए बी को किसी से लेना है तो वो किसी भी ले सकता है, बिकॉज उसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है किसी के भी अगेंस्ट। कोई भी आ जाओ, कोई भी दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बी भी दे सकता है इसको, ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है और ए भी तो दे ही सकता है। आपस में तो गिव एंड टेक हो ही सकता है। ये हमारा ब्लड ग्रुप का है कंसेप्ट जो हमें याद रखना है। तो वापसी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर ए एंटीजन हुआ सरफेस पे तो ए ब्लड ग्रुप, अगर ए एंटीजन हुआ सरफेस पे तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन हुआ तो बी ब्लड ग्रुप, ओ अगर कोई भी एंटीजन नहीं हुआ तो उसको बोल देते हैं ओ ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। अगर दोनों एंटीजन हुए तो क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और अगर अब देखो, अब अगर ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप का बंदा है, अब उसके पास उसके अगेंस्ट कौन करेगा काम, वो किसके अगेंस्ट काम करेगा। अगर ए ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन है तो वो ए से ले सकता है, ए को भी दे सकता है, बट वो बी से नहीं ले पाएगा बिकॉज ए वाले को ए चाहिए। तो उसके पास बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी उसके प्लाज्मा में, बिकॉज हमारे एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती हैं, आरबीसी पे नहीं होती हैं। एंटीबॉडीज मतलब डब्ल्यूबीसी जो प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज, वो प्लाज्मा में आपको मिलेंगी ब्लड वाले। तो इसलिए उसके पास एंटीबॉडीज बी होंगी, एंटी बी मतलब बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी ए वाले के पास। सिमिलरली बी पर्सन के पास जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसके सरफेस उसके आरबीसी जो है, उसका रेड ब्लड सेल जो है, उसके सरफेस पे बी एंटीजन होगा, तो इसलिए उसका बी ब्लड ग्रुप है। और अब बी वाला बी से ही ले दे सकता है, वो ए से नहीं लेगा बिकॉज उसका बी एंटीजन है। बी वाले को एक दे दोगे तो वो रिएक्ट करेगी उसकी बॉडी, इसलिए उसके पास एंटीबॉडीज क्या होंगी, ए होगी। एंटी ए मतलब ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट उसके पास एंटीबॉडी होंगी उसके प्लाज्मा में। सिमिलरली अगर ओ ब्लड ग्रुप है मीन्स कोई भी एंटीजन नहीं है, अब उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसके पास दोनों के अगेंस्ट हो गया। अगर आप उसको ए दे दे, अगर आप ओ वाले को ए दे दोगे तो उसके अगेंस्ट है बिकॉज उसके सरफेस पे एक भी एंटीजन नहीं होना चाहिए, तभी उसका ओ ब्लड ग्रुप है। अगर उसको ए दे दोगे तो उसकी बॉडी तब भी रिएक्ट करेगी, बी दे दोगे तब भी उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, इसलिए उसके पास एंटी ए एज वेल एज एंटी बी दोनों होंगी। और फिर उसको फिर डोनर की बाद में करते हैं। सिमिलरली ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है, दोनों एंटीजन है, ए बी है बी भी है, मतलब ए बी वाले को अगर आप ए दे दोगे तो ईजी है, वो ईजिली आ जाएगा, और अगर आप बी दे दोगे तो भी वो ईजिली आ जाएगा। तो इसलिए उसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी ना, क्योंकि अगर आप ए बी वाले को ए दे दोगे तो ए पे ए चला जाएगा, बी दे दोगे तो बी पे बी चला जाएगा, तो उसके अगेंस्ट तो कोई भी नहीं है ना, उसके पास दोनों है, तो वो दोनों से ही ले सकता है, ए से भी ले सकता है बी से भी ले सकता है, इसलिए उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी किसी के भी अगेंस्ट, बिकॉज उसके पास खुद के हैं। अगर ए के पास मैं बोल लूँ एंटी ए हो जाएगी तो ए तो अपने आप को ही मार देगा ना, तो अपने ब्लड ग्रुप वाली एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, दूसरों के ब्लड ग्रुप वाली एंटीबॉडी होनी चाहिए हर एक में। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास बी की एंटीबॉडी होगी, बी के अगेंस्ट होगी, बी है तो उसके पास ए के अगेंस्ट होगी, इसलिए उसके पास एंटीबॉडी ए होगी, अगेंस्ट ए काम करेगी। अगर कुछ भी नहीं है तो दोनों के अगेंस्ट काम करेगी, और अगर दोनों है तो किसी के भी अगेंस्ट काम नहीं करेगी क्योंकि वो दोनों से ले दे सकता है।
अब हम डोनर की बात कर लेते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। अब जो ओ है, अगर हमारा ओ किसी, चलो ए से शुरू कर लेते हैं। अब ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप है, उसके पास क्या होंगी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी। तो मतलब ए वाला बंदा बी से नहीं ले सकता, बट वो ए से तो ले ही सकता है। ए से तो ए ले लेगा, बी से बी ले लेगा, ए बी से ए भी ले लेगा, ओ से ओ ले लेगा। सो व्हाट विल हैपन, जो ओ है उसका तो कोई फर्क ही नहीं है ना, वो तो किसी को भी दे सकता है, बिकॉज उसके ऊपर तो कोई एंटीजन है ही नहीं। अगर आप किसी एंटीजन वाले को विदाउट एंटीजन दोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप किसी एंटीजन वाले को किसी ऑपोजिट एंटीजन का दे दोगे तो फर्क पड़ता है। कुछ है ही नहीं, तो ओ में तो ओ तो ऐसी वेस्ट है, मतलब ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, वो तो बेसिक सी चीज़ है। तो ओ तो कोई किसी को भी दे सकता है। और बी ब्लड ग्रुप सिमिलरली उसके पास एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए होगी, तो बी से ले सकता है, बट बी ए से नहीं लेगा, बिकॉज उसकी एंटीबॉडीज ए के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देंगी। बट ओ वाला तो किसी को भी दे सकता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी के सर्विस पे। अब ओ ब्लड ग्रुप वाला क्या, उसके पास दोनों एंटीबॉडीज हैं, ए और बी। वो किससे नहीं ले सकता, ए से लेगा तो एंटीबॉडी ए चिल्लाएगी, बी से लेगा तो बी वाली फाइट कर देगी उसके अगेंस्ट। बट ओ वाला ओ से तो ले सकता है, लाइक ले सकते हैं। और ए बी का मतलब क्या है, उसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है, दोनों एंटीजन है, तो किसी के भी अगेंस्ट एंटीबॉडी होएगी ही नहीं। मैंने क्या बोला, जो एंटीजन जिस आरबीसी के सर्फेस पे होगा उसके अगेंस्ट जो एंटीजन होंगे उनके लिए बॉडी होंगी एंटीबॉडी। अब इसके पास दोनों ही एंटीजन है ए बी, तो इनके अगेंस्ट तो कोई है नहीं ना एंटीजन दुनिया में, तो इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी इसके प्लाज्मा में। इसलिए वो किससे भी ले सकता है, एंटीबॉडी नहीं है, कोई आएगा ब्लड ग्रुप तो ले लेगा इजिली, एंटीबॉडी नहीं है तो रिएक्ट नहीं करेगी किसी भी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट। इसलिए बी देगा तो बी से ले लेगा, ए देगा तो ए से ले लेगा, ओ दे देगा तो ओ से भी ले लेगा, तो ए बी देगा तो ए बी से तो ले ही सकता है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ बात याद रखनी है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है इट्स अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सॉरी यूनिवर्सल डोनर होता है जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि वो किसी को भी दे सकता है, उसके पास एंटीबॉडीज दोनों है, मतलब वो ले किसी से भी नहीं सकता, उसके पास एंटीबॉडीज हैं इसलिए, बट वो दे सबको सकता है, बिकॉज उसके सर्विस पे कुछ है ही नहीं, तो वो नॉर्मली दे सकता है, वो नॉर्मल सी चीज़ है। और जो ए बी है वो किसी से भी ले सकता है, उसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है भाई, एक भी नहीं एंटीबॉडी, मतलब उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी किसी भी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट। इट मीन्स वो ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ए बी से तो ए भी ले ही सकता है, और बी से भी ले सकता है, इसलिए वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और हमें एक और बात याद रखनी है, जो ए बी है वो एक रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत कम लोगों का ए बी ब्लड ग्रुप होता है। इसलिए हम यूजुअली जब देखते हैं कि ए बी वाला ब्लड ग्रुप है तो बहुत ईजी होता है कि अगर ब्लड को ट्रांसमिट करना हो, किसी पर्सन को अगर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत हो और वो ए बी ब्लड ग्रुप हो उस बंदे का, तो कोई ओ वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है उसको, सी और बस ए वाला भी दे सकता है। अब इसमें फर्दर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ए नेगेटिव, वो किसकी वजह से होता है, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।